हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, एवरेज वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी। जैसा कि एक डायरेक्ट करंट होता है, डीसी करंट होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम में जितने अमाउंट का चार्ज फ्लो कराएगा उतना ही एसी साइकिल के अंदर सेम अमाउंट का चार्ज पास किया जाएगा। तो इसके लिए हमने एक रिलेशन बना दिया कि जो आई एवरेज है वो 0.637 आई नॉट की बराबर है। बट जो एसी साइकिल के अंदर जितना चार्ज फ्लो होगा उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो हाफ साइकिल के अंदर होगा। जैसे एक डीसी साइकिल है, डीसी साइकिल के अकॉर्डिंग जितना अमाउंट का चार्ज एक पर्टिकुलर टाइम में पास किया जाएगा उतना ही सेम अमाउंट का चार्ज एक एसी साइकिल अपने अंदर से पास करा सकती है एक हाफ टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो उसकी अमाउंट जो होगी, एवरेज करंट जो होगा वो 0.637 आई नॉट की बराबर होगा, जिसमें आई नॉट जो है वो पीक वैल्यू होती है। अब हम इसे को प्रूव करना चाहते हैं कि आई एवरेज जो है वो 0.637 आई नॉट की बराबर है। तो कैसे करेंगे ज़रा ध्यान देंगे। तो हमें पता है कि जो करंट जो होता है एसी साइकिल के थ्रू वो आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी होता है। तो ये क्या है, करंट थ्रू एसी। ठीक है, किसी भी समय जो करंट पास हो रहा है वो इतना है। तो बच्चों चार्ज जो इंस्टेंटेनियस करंट कितना हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी, एंड यू नो दैट डी क्यू जो होगा वो आई इंटू डी टी हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 से हम आई की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो बच्चों डी क्यू जो होगा दैट इज स्मॉल अमाउंट का चार्ज वो आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी बन जाएगा। अब हाफ साइकिल की बात करिए तो 0 से टी बाई 2 पुट कर देंगे हाफ साइकिल के लिए, जैसा मैंने बताया था आपको। तो डी क्यू का चार्ज क्यू बन जाएगा, आई नॉट बाहर आ जाएगा, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी बाय ओमेगा हो जाएगा, बट साइकिल चलेगी 0 से टी बाई 2 तक। अब चार्ज Q माइनस ऑफ आई नॉट बाई ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी की जगह टी बाई 2 माइनस कॉस ऑफ 0। ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू जो होती है बच्चों माइनस ऑफ आई नॉट बाई ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी आ जाएगा, डॉट टी बाई 2 माइनस कॉस 0 इज़ 1, एंड दिस इज टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर जो नया एक्सप्रेशन आएगा चार्ज का वो माइनस ऑफ आई नॉट बाई ओमेगा और कॉस ऑफ पाई माइनस ऑफ 1। कॉस पाई इज कॉस 180 एंड कॉस 180 इज -1। तो -1 यहाँ पे -1, दिस इज -1 की बराबर। तो चार्ज हो जाएगा माइनस ऑफ आई नॉट बाई ओमेगा, दिस इज माइनस ऑफ 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये 2 आई नॉट बाय ओमेगा बन गया। अब ओमेगा जो होता है वो 2 पाई बाय टी की बराबर है। किसकी बराबर है, 2 पाई बाय टी। तो 2 पाई बाय टी ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो चार्ज की जो अमाउंट आ जाएगी वो आई नॉट टी बाय पाई बन जाएगी। तो ये हाफ साइकिल में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो उसकी अमाउंट एसी के थ्रू इतनी है। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 2। अगर चार्ज इतना फ्लो कर रहा है तो बच्चों एवरेज करंट जो होगा ओवर हाफ साइकिल वो चार्ज पर यूनिट टाइम होगा। अब टाइम की वैल्यू टी बाय 2 है, वी कैन राइट 2Q बाय टी। ठीक है, अब इतना अगर क्लियर होता है तो Q की अमाउंट यहाँ पुट कर दो। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 यू विल गेट आई एवरेज विच इज इक्वल्स टू 2 बाय टी। ठीक है, अब Q की जगह वी कैन पुट आई नॉट टी बाय पाई। ओके, अब यहाँ से क्या होगा, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जो हो जाएगी 2 बाय पाई इंटू आई नॉट हो जाएगा। अब जब हम 2 बाय पाई को सॉल्व करते हैं वैल्यू लगा के पाई की, तो 0.637 की बराबर आएगा। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जो होगी वो कितनी बन जाएगी, दैट इज 0.637 आई नॉट, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड रिलेशन। हम सेम
ईएमएफ के थ्रू भी पास करा सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट आप निकाल के दिखाइए मुझे ये वाला पार्ट, और प्लीज़ इसका सॉल्यूशन मुझे ज़रूर सेंड करिएगा। दैट इज़ ई एवरेज जो है वो 0.637 ई नॉट की बराबर है ओवर अ हाफ साइकिल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन है जो हमें याद रखने हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके बाद कि कुछ जो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हमारे पास आइडेंटिटीज़ किस तरीके से बनेंगी। तो कहता है कि आई जो है वो बच्चों आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है, ई जो है वो ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है। इधर आई नॉट जो है वो पीक वैल्यू ऑफ करंट है, ई नॉट जो है वो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ओमेगा हो जाएगा बच्चों वो 2 पाई बाय टी की बराबर है, और 1 बाई टी फ्रिक्वेंसी होता है। तो ये ओमेगा एक बार टाइम के साथ ऐसा है और फ्रिक्वेंसी के साथ ऐसा है। सेम ईएमएफ भी है, वो ई नॉट साइन ऑफ 2 पाई न्यू टी भी लिखा जा सकता है। इसी इक्वेशन को मैं आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ 2 पाई न्यू टी की बराबर भी लिख सकता हूँ। तो आई रिक्वेस्ट इतना एक्सप्रेशन याद रखिए और कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए, सो दैट कि आप अपने जो न्यूमेरिकल वाला सेक्शन है उसमें आप स्ट्रॉन्ग बन पाएँ। थैंक यू वेरी मच।